एवरीवन, गुड इवनिंग। आज संडे इवनिंग है और आई एम श्योर आप सब अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कहीं ना कहीं बाहर जाके बाहर का खाना खा के आए होंगे। जब आप बाहर का खाना खा के आते हैं, घर आते ही जब आप अपने आप को वे करें, अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो अगर आप अपने आप को वे करें तो आप बड़े हैरान हो जाते हैं अपने आप को देखकर कि यार मैंने तो इतना खाना खाया नहीं और मेरा 2-3 किलो वजन अपने आप ही बढ़ गया है। अब ये वजन क्यों बढ़ गया मेरा, जबकि मैंने तो इतना सारा खाना खाया भी नहीं था। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये जो चीट मील होती है, चीट मील, वेदर इट इज गुड और वेदर इट इज बैड, और ये क्या वजह होती है कि हमारा खाना इतना तो हम खाते नहीं है फिर भी हमारा वजन बढ़ जाता है, और वो ऐसा वजन होता है जो कहीं हिलता भी नहीं है, कहीं जाता भी नहीं है। तो वीडियो को एंड तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा अगर आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस सिचुएशन को जहाँ पे आपका वजन बढ़ जाता है उसको हम वाटर रिटेंशन कहते हैं। अब ये वाटर रिटेंशन क्या होती है, मैं आपको बताना चाहूँगी आज इस वीडियो के थ्रू। जब आप बाहर से खाना खा के आए तो आपने एक चीज़ महसूस की होगी, वजन तो आपका बढ़ता ही बढ़ता है 2-3 किलो, उसके साथ साथ एक काम और होता है, वो ये कि आपकी पानी पीने की जो तलब है वो बढ़ जाती है। आप बार बार पानी पीते हैं लेकिन आपको उस फ्रीक्वेंसी से यूरिनेशन नहीं होती। अगर आप यूरिनेट करते भी हैं तो आपने देखा होगा वो यूरिन आपको उतनी क्वांटिटी में नहीं आता और वो पीले कलर का भी होता है। अब इसको ही वाटर रिटेंशन कहा जाता है कि जो आपकी बॉडी है वो पानी को एक तरह से होल्ड कर लेती है। और कहाँ होल्ड करती है, ये आपकी मसल्स और स्किन के बीच में एक ब्लैंक सी स्पेस होती है, उसके बीच में ये मसल्स को होल्ड कर लेती है। इसी वाटर रिटेंशन को समझने की कोशिश करते हैं आज, और वीडियो को एंड तक जैसे मैंने कहा जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं और हम इस वाटर रिटेंशन से किस तरह से निजात पा सकते हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम ना जाया करते हुए मैं आपको लेके चलती हूँ इस वाटर रिटेंशन की जर्नी में। जानते हैं वाटर होल्ड होता क्या है। इसके कई रीजंस हैं, तो हम पहले रीजन से शुरू करेंगे। जब हम खाना बाहर से खा के आते हैं तो ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हमारा खाना जो है, जो हम बाहर से खा के आए हैं, वो स्नैक्स के रूप में हो। अब ऐसा तो नहीं होता आप अपनी फ्रेंड्स के और फैमिली के साथ बाहर जाएं और वहाँ पे हम वेजिटेबल्स खाएं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, बॉइल्ड चिकन खा रहे हों, या हम डाइट फूड खाएं या हम सैलेड खाएं, कोई भी पसंद नहीं करेगा। हम बाहर जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम लोग स्नैकिंग करें, स्नैक्स खाएं। उस स्नैक्स में बहुत सारा सॉल्ट होता है, तो जब हम एक्स्ट्रा डोज ऑफ सॉल्ट अपनी बॉडी को दे देते हैं तो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सोडियम चला जाता है। अब सोडियम जो है वो हमारी बॉडी में जब एक्स्ट्रा चला जाता है तो हमारा ब्रेन जो है वो हमारी किडनीज को एक सिग्नल देता है कि बॉडी में बहुत सारा सोडियम आ गया है। तो आप बॉडी को क्या सिग्नल देता है कि बॉडी में बहुत सारा सोडियम आ गया है, इस वजह से पानी को होल्ड करके रखना है, वाटर को होल्ड करके रखना है। और बॉडी ये बात सुन लेती है। तभी जब आप घर पहुंचते हो 1-आधे घंटे के बाद आपको बहुत प्यास लगती है, आप फिर पानी पीते हो, आप फिर पानी पीते हो, और बॉडी उस पानी को रिलीज नहीं करती है। वो कहीं ना कहीं बॉडी आपकी उस पानी को स्टोर कर लेती है, होल्ड कर लेती है। उस सोडियम की जो एक्सेसिव यूनिट है उसको मॉडरेट करने के लिए, और फिर उसको वो थोड़ा थोड़ा करके सोडियम को आपकी बॉडी से बाहर निकालती है, थोड़ा थोड़ा करके। तो इसीलिए आपको प्यास ज़्यादा लगती है। अब सॉल्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो अगर मैं आपको बताऊं तो एक नॉर्मल इंसान के लिए 200 mg से 250 mg तक एक रिकमेंडेड डोज होती है। जब हम इससे ज़्यादा ले लेते हैं तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को ये सिग्नल देता है, किडनीज को ये सिग्नल देता है कि आप पानी को बॉडी में होल्ड कर लो ताकि बॉडी को कोई नुकसान ना हो। और यही हमारे वाटर रिटेंशन का मेन रीज़न बनता है, मेन रीज़न। अब आइए बात करते हैं इसके सेकंड रीज़न की। अब सेकंड रीज़न है हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब जब मैं कहती हूँ चीट मील, फास्ट फूड, स्नैकिंग, ये सिर्फ सोडियम सॉल्ट ही नहीं है, इसके साथ आपने देखा होगा बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स भी तो है। अब एक सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में 3 ग्राम्स ऑफ वाटर को होल्ड करता है। आप समझे मेरी बात। 1 ग्राम इक्वल्स टू 3 ग्राम्स ऑफ वाटर।
तभी तो जब हम रोटी बनाते हैं, जब हम चावल बनाते हैं, पोटैटोज बनाते हैं जिसमें ज़्यादा सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें हमें कितना पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सोचिए जब ये कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में जाते हैं तो नेचर इज सेम, इनकी कार्बोहाइड्रेट्स की नेचर तो सेम रहेगी, वो आपकी बॉडी में जाकर भी आपको पानी की मात्रा ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर आपने सोचिए 1 किलो कार्ब्स एक दिन में ले लिए तो आपको एटलीस्ट 3 किलो पानी चाहिए उसको होल्ड करके रखने के लिए। तो वो 3 किलो पानी आपका एक्सेसिव हो जाएगा, वो आपकी बॉडी में ही रहेगा और उसको ही कहा जाता है वाटर रिटेंशन। अब इस वाटर रिटेंशन, पानी होल्ड करके रख लेगी आपकी बॉडी, बाहर नहीं निकालेगी, फ्लश आउट नहीं करेगी और आप एक्सपैंड होने लग पड़ेंगे, आपकी स्किन एक्सपैंड हो जाएगी, आपकी ब्लोटिंग हो जाएगी, हाथ हैवी होने शुरू हो जाएंगे। इस वाटर रिटेंशन का बेनिफिट कोई भी नहीं है, जबकि इस वाटर रिटेंशन से हमको प्रॉब्लम्स ही होती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? हमारी ब्लोटिंग की समस्या आती है हम लोगों को, उसके अलावा हमारे जॉइंट्स में जो मेजर एंड माइनर जॉइंट्स हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है। आगे चल के अगर वाटर रिटेंशन को हील अप ना किया गया तो उन जॉइंट्स में पेन भी होनी शुरू हो जाती है। आप देखेंगे ये जॉ लाइन वाला एरिया, नेक वाला एरिया जो होता है, ये कईयों का बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाता है, डबल चिन आ जाती है, स्वेलिंग आंखों के नीचे फील होती है। ये सारी की सारी चीज़ें वाटर रिटेंशन से ही रिलेटेड हैं, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं अब इसके सोल्यूशन की। प्रॉब्लम तो डिस्कस कर ली, इससे होने वाले हमारे को क्या नुकसान है उसके बारे में भी बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं इसका क्योर क्या है। कोई भी वीडियो इनकम्प्लीट रहेगा अगर मैं इसमें आपको क्योर ना दूं कि ये है तो सही समस्या, लेकिन इसका अंजाम मतलब इसका रिजल्ट क्या है, इसको हम क्योर कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसको हम क्योर कैसे करें। बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बस अपने माइंड को कंडीशन करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। जो लोग कहते हैं हम कम खाते हैं, हम फिर भी मोटे हैं, हमें समझ में नहीं आती हमारे जॉइंट्स में पेन क्यों रहता है, ये सब वाटर रिटेंशन की वजह से है। अगर आप मेरा वीडियो ध्यान से देखें और सुने और उस पर अमल करेंगे तो आपकी ये वाटर रिटेंशन की समस्या आई एम श्योर हल हो जाएगी। तो आइए क्योर के बारे में बात करते हैं कि इसको क्योर कैसे करना है। सबसे पहला जो हमने जहाँ से बात शुरू की थी, आपने अपने सॉल्ट इनटेक को, सॉल्ट को अपनी नीड के अकॉर्डिंगली ही लेना है, ठीक है। जिस दिन आप चीट मील करके आए हैं, बाहर से खा के आए, देखिए हर एक से बैलेंस बिगड़ जाता है कभी ना कभी, और इतनी जब खाने की चीज़ें हो तो क्यों ना खाई जाएं, खाइए आप। लेकिन जब आपने चीट मील की, जब आपने एक्सेसिव खाया, उल्टा पुल्टा खा लिया, तो आपकी किडनी जो है वो ऑटोमेटिकली भगवान ने ऐसे डिज़ाइन किया कि वो खुद ब खुद चीज़ को फ्लश आउट, सोडियम को फ्लश आउट कर देगी। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगले 2 दिन 3 दिन आपने सॉल्ट इनटेक को बिल्कुल मिनिमम रखना है। मेजर करके ही आपने सॉल्ट लेना है, बजाय चम्मच के डालें, चम्मच से डालें, चुटकी से डालें, अपनी चुटकी को यूज़ करें। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे सोडियम को आपकी बॉडी से फटाफट से फ्लश आउट कर देगी। दूसरा ये है कि जब भी आपने चीट मील की या प्रॉब्लम आ गई आपको, या आपने ज़्यादा खा लिया, तो आप अगले 2-3 दिन कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, ताकि आपकी बॉडी खूब सारा पसीना छोड़े। तो आपने देखा होगा हमारा पसीना जो होता है थोड़ा सा सॉल्टी होता है, तो जब हम पसीना हमारी बॉडी छोड़ती है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से सोडियम को रिलीज कर देता है, थ्रो आउट कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि चीट मील के बाद, उल्टा पुल्टा खाने के बाद, जिस दिन आपने सॉल्ट एंड कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लिए, आप फटाफट जाइए और खूब सारी एक्सरसाइज कीजिए 2-3 दिन लगातार, ताकि आपकी बॉडी से एक्सेसिव सोडियम निकल जाए। आप देखेंगे आपको 1 या 2 दिन में ही फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा जितने भी जिम गोअर्स होते हैं, जो जिम जाते हैं, उन्होंने 1-2 दिन रखे होते हैं चीट मील के लिए, तो दे गो एंड दे हैव फन विद देयर फ्रेंड्स एंड देन दे कम बैक टू द जिम, दे डू एक्सरसाइज, दे स्वेट आउट, और वो सारा का सारा जो गंदमंद है वो अपनी बॉडी से अपने आप ही फ्लश आउट हो जाता है। तो उनको कभी भी रिग्रेट नहीं होता कि हमने उल्टा पुल्टा खा लिया। सो दिस वे यू कैन फ्लश आउट द किक आउट द सोडियम, द एक्सेसिव सोडियम फ्रॉम योर बॉडी, राइट। अब तीसरी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फाइबर रिच फूड लें। फाइबर रिच फूड,
फाइबर रिच फूड क्या हो सकता है? फाइबर रिच फूड जो होता है वो फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं जो कुक ना किए जाए, आप उनको रॉ ही लें, वो आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे और आपकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ को भी एड करेंगे, और साथ के साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही बहुत सारा जो सोडियम है वो आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा और आपकी बॉडी में बैलेंसिंग का काम करता है सोडियम, ये फाइबर। तो आप ये जरूर कीजिए। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो है खाने में आप पोटेशियम रिच चीज़ें लें। पोटेशियम रिच चीज़ें, तो पोटेशियम रिच चीज़ें क्या हो सकती हैं? बनानास हो सकते हैं, ऑरेंजेस हो सकते हैं, देन ब्रोकलीज गुड सोर्स, बॉइल्ड पोटैटोज वो खाइए। हो सके बॉइल्ड पोटैटोज को उसकी स्किन के साथ ही खाएं, अगर आप स्किन के साथ खा सके तो, बिकॉज इट विल एड ऑन टू द फाइबर कंटेंट ऑल्सो। देन ब्रोकली होती है वो बहुत अच्छी होती है, बीन्स बहुत अच्छी चीज़ है, बॉइल्ड बीन्स कीजिए, उनको आप खाइए, उससे आपकी बॉडी में ये सब चीज़ें भी आराम से बैलेंस करेंगी आपके वाटर रिटेंशन को। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, जब मैं कार्ब्स की बात करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ वो वाले कार्ब्स की बात कर रही हूँ जो आप जंक फूड में खा के आए हैं, बर्गर्स, पिज्ज़ाज एंड ऑल। जब हम घर का खाना भी खाते हैं, जैसे हमने रोटी खाई, हमने चावल खाए, उसमें भी बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब आपको कार्बोहाइड्रेट की इनटेक को भी कम करना पड़ेगा, काफ़ी कम करना पड़ेगा रादर। हम क्या करते हैं, पंजाबी स्पेशली, पंजाबी से क्यों कहूँ, मतलब नॉर्थ इंडियन स्पेशली, वी ईट अ लॉट ऑफ कार्ब्स। जैसे हमने सुबह भी पराठे खा लिए नाश्ते में, या ब्रेड खा ली खूब सारी, फिर हम दोपहर के खाने में भी या चावल खा लेते हैं, चावल एंड रोटी दोनों खा लेते हैं, 2-3 चपातीस खा जाते हैं, फिर शाम को हम दोबारा से खाना खाते हैं। अब आप सोचिए, जैसे मैंने आपको बताया, एक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको 3 यूनिट्स ऑफ वाटर चाहिए। तो अगर आप अपना इतना इनटेक कार्बोहाइड्रेट का बॉडी में करेंगे तो आपका वाटर रिटेंशन कंट्रोल नहीं आएगा। और अगर आप इस कार्ब्स को हटा देंगे, बहुत कम कर देंगे, मिनिमम कर देंगे, हेल्दी कार्ब्स खाएंगे, तो वाटर रिटेंशन बॉडी में ऑटोमेटिकली नहीं होगी, इट विल बी कंट्रोल्ड। तो बहुत ज़रूरी है कि बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होती है, हमारे खुद में ही ये सारे गुण मौजूद हैं जो हम कर सके। हर चीज़ का बैलेंस रखिए। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसका ध्यान रखिए। पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, नमक, स्पेशली सोडियम इनटेक को हमने मॉनिटर करना है। दूसरा, एक्सरसाइज डट के करनी है। तीसरा, आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम करना है, और जितना हो सके आपने अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड को ऐड करना है। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक से और बहुत ही सिंपल चीज़ों से मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप यू कैन गेट रिड ऑफ दिस वाटर रिटेंशन फ्रॉम योर बॉडी। आई होप आपको वाटर रिटेंशन के बारे में पता चल गया होगा आज। वाटर रिटेंशन जब बॉडी में होती है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पानी पीना बंद कर दें, नहीं, पानी पीते रहना है। कई लोग ये भी करते हैं कि आप पानी पीना ही बंद कर देते हैं, भाई मेरी बॉडी में तो बहुत सारा वाटर है। नहीं, पानी पीते रहना है, बट ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इनको आप मॉडरेशन में लेके आइए, कंट्रोल रखिए, और आपकी ये समस्या बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। इसी के साथ मैं नए वीडियो के साथ आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। जाने से पहले मैं एक बात फिर दोहराना चाहूँगी, जिन्होंने जिनको मेरा वीडियो पसंद है, प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो सी यू, बाय बाय, टेक केयर।